नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय गुरुदेव। कक्षा 9 में आज हम तीसरी इकाई जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए पढ़ेंगे। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका जन्म सन 1907 ईस्वी में और निधन सन 1979 ईस्वी में हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदी काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी का एक निबंधकार के रूप में, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नरवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ हैं। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने ये समस्या पर समझाने का प्रयत्न किया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना यानी निराश हो जाना। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। लेखक बताते हैं कि हम जो भी अखबार उठाते हैं उसमें ये सारी समस्याओं पर ही समाचार लिखे हुए होते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। मतलब लेखक इन समाचार पत्रों को पढ़कर, देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि देश में कोई अच्छा ईमानदार व्यक्ति है ही नहीं, सब बेईमान ही है, ऐसा लगता है हमें। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। मतलब जिसको भी हम देखें उसको हम संदेह की दृष्टि से कि भाई ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इस प्रकार की दृष्टि से ही देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। मतलब जितने ऊंचे पद पर लोग रहते हैं उसमें उतने अधिक दोष यानी समस्याएं दिखती हैं हमें। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। मतलब बात तो सही है, कुछ करेगा, अगर उसमें सफलता या निराशा हासिल होगी तो दुखी हो जाएगा। मगर लेखक के मित्र के अनुसार सुखी वही है जो कुछ करता नहीं है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ कार्य करते हैं तो अच्छा या बुरा लोग बताते हैं, उसमें हमारी कमियां ढूंढते रहते हैं, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। मतलब हमने कुछ भी अच्छा किया है, अगर एक गलती हो जाती है तो सारी अच्छाइयाँ
ऊपर पानी फिर जाता है और हमारे दोष जो हैं, हमारी कमियां जो हैं, बढ़ा चढ़ाकर लोगों को दिखाई जाती हैं। दोष किस में नहीं होते, मतलब कमी तो हर एक में होती है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। मतलब इसी कारण से हमें हर व्यक्ति में कोई न कोई दोष दिख ही रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। मतलब आजकल गुणवान व्यक्ति जो हैं हमें बिल्कुल दिखते ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर सही में कोई गुणवान व्यक्ति है ही नहीं तो समाज के लिए, देश के लिए ये चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है? लेखक प्रश्न करते हैं कि यही भारत है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। मतलब राम राज्य की कल्पना उन्होंने की थी। तो क्या वही ये भारत देश है जो लोकमान्य तिलक और गांधी ने आज़ाद भारत के लिए स्वप्न देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। मतलब कौन से खड्डे में डूब गया है जो कभी महान भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया। मतलब हमारी जो भारत भूमि है वो एक प्रकार की, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों की मिलन भूमि रही है। तो लेखक बताते हैं कि वो महामानव का जो समुद्र है वो क्या सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। लेखक का मन जो है ऐसा मानता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। मतलब भारत देश जो है हमारे महान ऋषि मुनियों के स्वप्नों का, हमारे महान विचारों के सपनों का भारत है और ये भारत देश महान ही रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है। मतलब ये बात तो सच है कि वर्तमान समय में कुछ ऐसा माहौल भी है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं। मतलब वर्तमान समय भी ऐसा ही चल रहा है कि जो ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत करते हैं और रोजगारी यानी घर कारोबार चलाते हैं, वो पीछे जा रहे हैं, मतलब दुखी हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। मतलब जो लोग झूठ बोलते हैं, फरेब मतलब लूट का रोजगार करते हैं, ऐसे लोग फल फूलना, मतलब उनका दिन ब दिन विकास होता जा रहा है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। मतलब जो ईमानदार हैं ऐसे लोगों को मूर्ख माना जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। मतलब जो डरपोक हैं, लाचार हैं, उन्हीं के हिस्से में सच्चाई है। मतलब वही लोग सच बोलते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। मतलब माहौल ऐसा हुआ है कि वर्तमान समय में लोगों के मन से जो महान जीवन मूल्य हैं उसके प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए वो श्रद्धा जो है समाप्त होती जा रही है। परंतु ऊपर ऊपर से जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। लेखक बता रहे हैं कि जो भी समस्या हमें दिख रही है वो मानव के द्वारा निर्मित है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। मतलब लेखक का ये मानना है कि मनुष्य बुद्धि जो है वो हमेशा नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। मतलब अगर वो सही नहीं हुआ तो उसको बदल देती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं। मतलब जो भी नियम है, जो भी कानून है वो सबके लिए होते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते हैं। मतलब लेखक बताते हैं
कि एक ही नियम सबके लिए सुख देने वाला नहीं। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। मतलब समाज के अंदर जो कायदे कानून हैं वो युगों से जो परीक्षित यानी परीक्षा से पास किए गए हो ऐसे आदर्श के साथ ये कायदे कानून जो हैं उनका टकराव होता है। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, मतलब समाज में ऐसी हलचल भी हो जाती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। मतलब इस प्रकार का माहौल पहले भी सर्जित हुआ था, आगे भी हो सकता है। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं। मतलब ऐसे माहौल को देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। मतलब हमने जिसको कहते हैं संग्रहखोरी, उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। मतलब भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य के अंदर जो आंतरिक तत्व है, मतलब क्षमा, दया, प्रेम, लागणी, ये सब तत्व जो है वो महान है, वही चरम और परम है। मतलब यही सत्य है, यही परम सत्य है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। मतलब ये गुण भी मनुष्य के अंदर होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट आचरण। मतलब लेखक कहते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे जो दुर्गुण हैं, उन्हीं को बुद्धि के सहारे छोड़ देना, मतलब उन्हीं के सहारे सारे गुण छोड़ देना, ये निम्न कोटि का आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। मतलब ये जो दुर्गुण है उसे भारतवर्ष की संस्कृति ने कभी योग्य माना नहीं है। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। मतलब हमारे जो दुर्गुण होते हैं उस पर नियंत्रण करने की बात हमारे शास्त्र और हमारे पुरखे जो हैं वो कर गए हैं, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब हमें जो भी ज़रूरियात हैं उसको टाला भी नहीं जा सकता। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब कोई बीमार है तो उसको दवाई की ज़रूरत है तो है, दवाई को टाला नहीं जा सकता। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब जो राह भटक गया है उसको गुमराह कहा जाता है, तो उसको सही रास्ते पर लाने के उपाय की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर हम ये पाठ बाकी रखते हैं। पाठ की अगला जो भाग है दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।